all of you are fine and doing very well in your life. तो भाई अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले MCQs देखे आप। द सेमी कंडक्टर, दरमियाना कंडक्टर होता है भाई, एक तो होता है कंडक्टर, एक होता है सेमी कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। अभी बात करेंगे सेमी कंडक्टर। अगर आप सेमी कंडक्टर को पेंटावेलेंट यानी कि ग्रुप 5 के एलिमेंट के साथ डोप्ड करेंगे। डोप्ड का मतलब होता है मिक्स करना, यानी कि किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड करना। सेमीकंडक्टर क्या होगा, हमारे पास सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है। अगर मैं सिलिकॉन के साथ फॉर एग्जांपल पेंटावेलेंट में से नाइट्रोजन ऐड कर दूँ, नाइट्रोजन होता है ना पेंटावेलेंट में, ठीक है, तो अब ये मेरे पास जो बनेगा ना, ये मेरे पास सेमीकंडक्टर कौन से टाइप का बनेगा, एन टाइप बनेगा। लेकिन अगर मैं किसी सेमीकंडक्टर के साथ ट्राईवेलेंट, पेंटावेलेंट नहीं ट्राईवेलेंट, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास सिलिकॉन है, उसके साथ मैंने ग्रुप 3A का बोरॉन ऐड कर दिया, तो जो मेरे पास बनेगा ना वो एन टाइप नहीं, वो पी टाइप होगा, ठीक है। अभी अगर फॉर एग्जांपल इसका MCQs आगे है, ये रहा, ये देखो, ठीक है, पहला दूसरा MCQs इसी को बता दें। अच्छा भाई, ट्राईवेलेंट के अंदर क्या होता है, देखो पी टाइप के अंदर क्या होता है, पी टाइप के अंदर होल्स जो होते हैं ना वो चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, होल्स चार्ज कैरियर होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्राईवेलेंट जो होता है ना एलिमेंट, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक इसका बॉन्ड खाली होता है, तो उस एक को हम नाम देते हैं होल का। जबकि पेंटावेलेंट के अंदर हमारे पास ना टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, लेकिन ट्राईवेलेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, और सेमीकंडक्टर जो होता है हमारे पास उसके पास होते हैं 4। तो ये तो हमारे पास 3 बॉन्ड बनते हैं, यानी कि एक बॉन्ड खाली रहता है, उसको हम एक को कहते हैं होल, ठीक है। अगर यही मैं आपसे पेंटावेलेंट की बात करूँ तो पेंटावेलेंट में क्या होता है, पेंटावेलेंट में उसके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, और वही जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है उसके पास होते हैं 4, तो हमारे पास बॉन्ड्स कितने बनते हैं, 4, तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हमारे पास पी टाइप के अंदर चार्ज कैरियर क्या है, तो आप बोलेंगे होल्स। होल्स क्या होते हैं, होल्स पॉजिटिव होते हैं, बात याद रखना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एन टाइप के अंदर हमारे पास क्या होता है, तो उसके अंदर हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, और वो क्या होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इसके अंदर होल्स पॉजिटिव है ना, जब भी हम इसको पी टाइप कह रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है तो इसलिए एन टाइप कहते हैं। ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको समझा दी। अब 4 देखें, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कैरीड बाय होल्स, ये बात आपने पढ़ ली। Dash are small, light, they are not easily broken and cannot be used at very small potentials। भाई देखो, कुछ होते हैं जो एक्सीड होते हैं, बहुत छोटे लेवल पे एक्सीड होते हैं, लाइट होते हैं, आराम से नहीं टूटता, और इसको हम लोग बहुत छोटे छोटे पोटेंशियल्स के लिए, छोटे छोटे वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो होता है ट्रांजिस्टर। रजिस्टर क्या करेगा, रजिस्टर तो रोकेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कैपेसिटर क्या करेगा, ये तो चार्जेस को स्टोर करेगा, ये भी नहीं हो सकता। भाई बल्ब तो सवाल ही नहीं होता, बचा क्या, ट्रांजिस्टर। ऐसे देखो, इसको कहते हैं आंसर को चूज़ करने का तरीका। क्यों समझा रही हूँ बेटा, 40% MCQs है आपका। अभी भी अगर आप लोग चाहते हैं हमारे यहाँ पे पढ़ना, तो आप लोग आज ही ज्वाइन करें, आपको तमाम चैप्टर्स के बेटा मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, ग्रैंड टेस्ट जो हमारे चलने हैं उसका आप लोग पार्ट भी हो जाओगे, ठीक है। अच्छा भाई, When semiconductor diode is reverse based, जब सेमीकंडक्टर डायोड रिवर्स्ड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो मूव करते हैं ना, वो क्या करते हैं पीएन जंक्शन के अंदर, एक दूसरे के करीब करते हैं या अवे करते हैं, तो बेटा अवे करते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स नहीं करते, अवे करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एनिमी के प्लेन्स को डिटेक्ट करने के लिए, दुश्मनों के प्लेन्स को डिटेक्ट करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करेंगे, तो क्या कहोगे, एरोप्लेन। क्या पूरे दिन हवा में उड़ते रहोगे, नहीं, हेलीकॉप्टर ये यूज़ करेंगे, नो। देन क्या यूज़ करोगे, रैडर, ठीक है। अच्छा भाई, ऐसा आउटपुट जिसके अंदर हमें हाफ वेव रेक्टिफायर मिले, ठीक है, उसको हम कहते हैं DC। अगर फुल वेव मिलता है तो AC। DC क्या है, डायरेक्ट करंट। AC क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट जो होता है ना, उसकी डायरेक्शन ऐसे एक ही रहती है, कोई सी भी हो सकती है, या तो ऐसे या तो ऐसे, कोई भी एक रहती है। जबकि जो AC करंट होता है ना, उसको मसले होते हैं, वो ऐसे जा रहा होता है, फिर अचानक से एकदम से मुड़ के ऐसे हो जाता है। भाई उसकी मर्जी होती है, वो बस दोगला होता है, ठीक है। वो नहीं होती, कुछ लोग आपके साथ होते हैं फिर एकदम से अपनी बात ही चेंज कर लेते, बस वही समझ लो AC को।
पी एन जंक्शन कैसे काम करता है भाई, पी और एन दो सेमीकंडक्टर्स को आपस में जोड़ो ना, दो को आपस में जोड़ते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं डायोड। ठीक है, क्या आ जाएगा, डायोड। ट्रांजिस्टर तो अभी हमने पढ़ा कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है, वो तो स्मॉल पोटेंशियल के लिए यूज़ करते हैं, तो हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रोड हो सकता है, नो, इलेक्ट्रोड तो एनोड या कैथोड होगा, नो, नेवर। तो क्या बचा, डायोड। नाउ वी हैव MCQs नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या नहीं होता, अभी बताया था, देखो सेमीकंडक्टर जितने भी ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं ना, वो सब हमारे पास किस में आ जाते हैं, वो हमारे पास सेमीकंडक्टर में आ जाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम। वैसे गैलियम जो है ना ग्रुप 3 का है, लेकिन आपने देखा था कि हम लोग क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर को डोप कर रहे थे, तो ये ठीक है। अब हमारे पास सेमीकंडक्टर क्या नहीं होता, डायमंड नहीं होता, ठीक है। अभी बताया था कि एन टाइप के अंदर चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और अगर पी टाइप में पूछूँ क्या होते हैं तो क्या बोलोगे, होल्स। अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ सेमीकंडक्टर, अगर टाइपिकल एग्जाम्पल पूछूँ मैं आपसे सेमीकंडक्टर की, तो क्या होगी बेटे, क्वार्ट्ज, सवाल ही नहीं है, मीका, सवाल ही नहीं है, प्लाटीनियम, सवाल ही नहीं, जर्मेनियम, आंखें बंद करके बोल दो, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, आंखें बंद। अच्छा भाई, एग्जाम्पल देनी है पेंटावेलेंट की। कार्बन याद रखना, कार्बन जो है ना ये 4 है, टेट्रावेलेंट है, पेंटा नहीं है। जर्मेनियम भी 4A है। इरीडियम जो है वो मुझे भी याद नहीं, लेकिन ये पेंटावेलेंट वगैरह नहीं है, मुझे ऐसा याद पड़ रहा है कि ये उसमें आता है भाई, अलीगढ़ इंडिया थाईलैंड, नहीं। इरीडियम मेरा ख्याल है डी ब्लॉक में होता है, तो अभी अब देखो इतने मुझे एलिमेंट्स याद नहीं, मुझे वैसे सारे याद हैं, लेकिन आर्सेनिक जो है ना ये हमारे पास पेंटावेलेंट है, ठीक है। अच्छा भाई, एग्जाम्पल ऑफ ट्राईवेलेंट एलिमेंट, इंडियम। अभी देखो कैसे याद रखोगे, ट्राईवेलेंट में आता है बोरॉन, मैं दोबारा से लिखती हूँ, ट्राईवेलेंट यानी ग्रुप 3A में आता है बोरॉन, भाई अली गए इंडिया थाईलैंड, भाई बोरॉन, अल्युमिनियम, ठीक है, इंडियम, ये आ गया इंडियम, ठीक है। ये तीन जो है हमारे पास ये सारे ट्राईवेलेंट है, ये GeV और TiV, ठीक है। ये ट्रिक है इसको याद करने की, तो याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद है हमारे पास 15, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट AC इंटू DC, यानी ऐसी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दो, उसको क्या कहोगे भाई, ऑस्किलेटर कहोगे? नहीं भाई नहीं, कभी भी नहीं बोलना, ये गुनाह नहीं करना, एम्पलीफायर बोलोगे। हाँ कहीं पिटने वाले काम कर रहे हो भाई, रेक्टिफायर बोलोगे। एम्पलीफायर नाम से पता चल रहा है, ऑस्किलेटर नाम से पता चल रहा है, नहीं हो सकता, ठीक है। ट्रांजिस्टर को किसके लिए यूज़ करते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए, ऑस्किलेटर के लिए, करंट एम्पलीफायर के लिए, तीनों के लिए करते हैं। तो क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में कितने डायोड्स यूज़ होते हैं, तो सिर्फ एक यूज़ होता है। अगर फुल वेव में पूछो कितने डायोड्स यूज़ होते हैं, तो 2 यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, सेंट्रल पार्ट ऑफ अ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर जो होता है ना, देखो ये है P, ये है N। अब इसका ये जो सेंटर पार्ट है ना, इसको मैं कहूँगी बेस, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर का था, वैसे ही उसका नहीं था, ये मैंने PN उससे करके आपको जो समझा रही थी, सेंटर पार्ट बताने जा रही थी। अच्छा भाई, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन क्या है भाई, अभी अब मैं नहीं बता रही मैं, सेमीकंडक्टर है भाई, सेमीकंडक्टर, सही है, क्लियर। कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन मेरा बेटा, कोई भी मसला, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम, आस्क मी फ्रीली इन कमेंट बॉक्स, आई एम हेयर फॉर यू। मैं आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के, आपकी क्वेरीज का आंसर करूँगी। जो भी मसले, जो भी डिफ़िकल्टी, जो भी प्रॉब्लम्स, कुछ भी मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।